जय गुरु। आलोचना प्रसंग चतुर्थ खंड हिंदी अनुवाद पृष्ठ संख्या 82। श्री श्री ठाकुर, ये सब यथार्थ बातें हैं। सत्य ऐसा ही होता है। केष्टदा ने इस बार कहा, कतिपय चिट्ठियां लिखनी होगी। श्री श्री ठाकुर, तो जाइए, काम बनाकर आइए। मैं तो कर्मनाशा व्यक्ति हूँ। केष्टदा हंसते हुए, हाँ, यह तो सत्य ही है कि अकर्म, कुकर्म और तथाकथित निष्कर्म का नाश आप ही करते हैं। श्री श्री ठाकुर मधुर मुस्कान से, आपने तो बात कही है। जाइए, शीघ्र काम बनाकर आइए। पर आपसे मैं पूरा किस्सा सुना नहीं हूँ। बातें पुरानी हो जाने पर उसमें कोई रस नहीं रहेगा। केष्टदा के उठने के बाद कतिपय व्यक्ति उठ गए। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर काजल भाई के यहाँ लिखा हुआ है काजल दा होंगे। तत्पश्चात श्री श्री ठाकुर काजल दा भाई के बारमादे पर जाकर बैठे। नरेन मित्र दा, प्रकाश बसु दा, कालू आइंच दा, जगन्नाथ राय दा, रोजन मजुमदार दा, ईर्ष विश्वास दा, संतोष राय दा, हरेन भद्र दा, सनत घोष दा, मणि बसु दा, अक्षय पुततुंड दा, मिलन सेन, अरुण जयरदार आदि अनेक वहां आ उपस्थित हुए। थोड़ी देर के बाद आकुदा आए। आकुदा के बैठने के बाद श्री श्री ठाकुर ने पूछा, मैंने जो तुम्हें खेपा, बड़खोका, मणि, काजल, साधना, सानू, पागलू, शांतु, कानू प्रमुख की जन्मपत्री अच्छी तरह देखने कहा था, क्या तुमने देखा है? आकुदा, समय नहीं मिला है। श्री श्री ठाकुर, समय निकलना पड़ता है। जब जो काम करने को है चटपट उसी समय कर लेना चाहिए, अन्यथा धोखा खाओगे। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन नहीं रहने पर जीवन का आउटपुट उत्पादन नहीं बढ़ता है। उसके अलावा शरीर मन के बैलेंस के लिए भी मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, बोध स्नायु और कर्म स्नायु की संगति की आवश्यकता है। उस कोऑर्डिनेशन को पूरी तरह लाने के लिए कुछ कायिक परिश्रम का प्रयोजन होता है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी चंगा रहता है, माथा भी तरोताजा बना रहता है। उससे मस्तिष्क का कार्य भी अच्छी तरह हो सकता है। नीरसता दूर हो जाती है। चाहे जो भी हो, आज ही काम खत्म कर डालो। आकुदा, यह तो जल्दबाजी का काम नहीं है। श्री श्री ठाकुर, तेजस्विता रहने पर 10 घंटे का काम 1 घंटे में किया जा सकता है। 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर सकता है। मुझे यह देखने की इच्छा होती है कि असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है। यह है मेरी जीवन की खेल। तुम लोगों में यदि ऐसी तेजस्विता देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आकुदा श्री श्री ठाकुर की बातों से उद्दीप्त होकर बोले, मैं अभी इस कार्य में लग जाता हूँ। श्री श्री ठाकुर उल्लासित सहित, जय गुरु जगन्नाथ, परमपिता की जय। बस एक बार में काम खत्म कर डालो। नेगेटिविज्म, नातिवाचक भाव घुरीसात हो जाए। साला जैसे भी हो काम करना है। हमारा मूड मनोभाव ऐसा होना चाहिए कि चाहे कितनी भी बाधा विघ्न, दुख कष्ट, अभाव असुविधा
का सामना क्यों ना करना पड़े, उसे दृढ़ होकर फाइट आउट हम निश्चित रूप से करेंगे ही। बचने बढ़ने में जो बाधक है उसे नाश कर परिवार परिवेश सहित जीवन और वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने ही धर्म है। निवीर्यता धर्म नहीं है, जीवन की तपस्या ही है। बाधाओं को अतिक्रम कर अमृत पथ पर अग्रसर होना। इसीलिए धर्म के साथ अज्ञता, दारिद्र्य, स्वार्थांधता, रोग, व्याधि, असफलता, आलस्य, दुर्बलता आदि प्रवृत्ति अभिभूत की कोई संगति नहीं है। हम्म आकुदा, Trabajar atrás, atrás un día. पुलकित हृदय से काम के लिए निकल पड़े। श्री श्री ठाकुर ने बुलाकर कहा, अरे कालिदासी, जाल वाले कमरे से जाल वाले कमरे से जन्म पत्रिका, बही खाता और पंजिका लाकर आकुदा को दो। कालिदासी माँ शीघ्रतर वही खाता और पंजिका लाने चली गई। आकुदा मातृमंदिर के सामने की दिशा की आकुदा मातृमंदिर के सामने की दिशा की सीढ़ी के सम्मुख पहुँचे। श्री श्री ठाकुर एकाएक कुछ सोचते हुए बोले, नहीं, पीछे से नहीं बुलाऊंगा। आकू को एक बात कहना भूल गया। प्रकाशदा, पुका पुकारूंगा। श्री श्री ठाकुर, शुभ काम का संकल्प लेकर जो जा रहा है, पीछे से मत पुकारो। दौड़कर पहले उसके घर पर जाकर आमने सामने कहना, आपको ठाकुर बुला रहे हैं। आकुदा वही किए। आकुदा के आने के बाद श्री श्री ठाकुर ने कहा, कल्याणी, तीना, अशोक, इन लोगों की भी जन्मपत्री देखना। आकुदा हंसते हुए बोले, केवल बोझा ही बढ़ता जा रहा है। श्री श्री ठाकुर हंसते हुए, अरे कुछ नहीं है, बोझा पर सब्जी की एक गोठरी और सही। आकुदा के जाने के बाद श्री श्री ठाकुर ने अपने आप कहा, किसी किसी को देखकर एकाएक मन में इच्छा होती है कि उस पर काम का बोझ डाल डाले रहूं तो अच्छा है। अखैदा अखैदा, क्यों? श्री श्री ठाकुर, जितना दबाव या अभिभूति का रहता है, उससे अधिक दबाव में किसी व्यक्ति को ना रखा जाए तो अवश्य अभिभूति नहीं कटता है। जो प्रेम नहीं करते हैं, जिन्हें मुझे खुश करने की सेंटीमेंट नहीं है, उन पर दबाव भी डाला जाए तो भी सफल काम ही मिलता है। वो कालियस चेतना शून्य बने रहते हैं, सोचते हैं कि मैं अपनी गरज से उन पर जाति कर उनको शांति भंग कर रहा हूँ, किंतु मैं भी छोड़ने वाला जीव नहीं हूँ। बहुधा किसी के पीछे जी जान से लगा जाता हूँ। शिव चक्रवर्ती का पुत्र हूँ ना, मैं भी बहुत बड़ा हठी हूँ। श्री श्री ठाकुर के बातें सुनकर सभी हंस रहे हैं। कालीषष्ठी माँ को पूर्व दिशा से आते देखकर श्री श्री ठाकुर ने पूछा, कहाँ गई थी रे? कालीषष्ठी माँ, बड़माँ के निकट। कालीषष्ठी माँ कहती हुई मातृमंदिर और श्री श्री माँ की कुटीर के बीच होकर जहीं मुड़ने लगी कि ठाकुर ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कालीषष्ठी माँ हंसती हुई, क्या कर रही हूँ? श्री श्री ठाकुर, तुम हर जगह चक्कर मारकर घूम सकती हो, किंतु मेरे समीप थोड़ी देर बैठ नहीं सकती हो। कालीषष्ठी माँ, क्या मैं वैसा भाग्य लेकर आई हूँ जो मैं आपके निकट बैठी रहूंगी? घर गृहस्थी का झंझाट लगा रहता है। श्री श्री ठाकुर, घर गृहस्थी का झंझाट लगा रहता है। श्री श्री ठाकुर,
कृत्रिम गांभीर्य सहित, अरे मेरी अरे मेरे प्रीति के पंडुक, घर संसार के कितने झंझट है, मैं तो मानो उसके संसार से बाहर हूँ। कालीषष्ठी माँ, आप ही आप ही कहें कि मैं क्या करूं। शिशि ठाकुर रहस्य के स्वर में, तुम सयानी सालुक पक्षी हो, तुम्हें मैं क्या सिखाऊं। जाओ, जल्दी काम शेष कर चले आओ। कालीषष्ठी माँ हंसती हुई चली गई। जय गुरु। आज का प्रसंग यहीं शेष हुआ है और दादा लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ आलोचना के लिए। जय गुरु। विकास भाई बहुत सुंदर भाव से पढ़े आज का विषय वस्तु। मेरा आवाज आ रहा है? विकास भाई थोड़ा कंफर्म करो। जी दादा, आ रहा है। मेजरली आज जो विषय वस्तु आज पढ़े हम लोग, तो उसमें क्या सीखें। जे कल का जो विषय वस्तु था, तो उसमें श्री जी ठाकुर जी जो गीता का एक श्लोक पढ़े थे और उसको किष्टता कंप्लीट किए, तो जिनका चित्त मुझ में ही अर्पित है, जिनका प्राण मदगत है, ऐसे भक्तगण एक दूसरे को मेरे बातों समझाते हुए एवं सर्वदा मेरे कथा कीर्तन कर परम संतोष व आनंद प्राप्त करते हैं। जो मुग्ध रहता है, वही ठाकुर जी का बात है। दूसरे को मुग्ध करने से पहले खुद मुग्ध रहो। जो जजनशील रहता है, जो आनंदमय रहता है, तो वही व्यक्ति केवल आनंद वितरण कर सकता है। जो धनवान है वो दे सकता है। दरिद्र व्यक्ति किसी को, जो रास्ता में भिखारी, वो देना मुश्किल होता है उसके लिए। इसलिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम जजनशील रहो, देन ऑटोमेटिकली तुम्हारा बातों से, तुम्हारा सेवा से, तुम्हारा सहचर्य से बाकी लोग को तुम मुग्ध कर पाओगे। जो गीता का सारांश यहाँ पर ये कल हम पढ़े थे। फिर जो सदा मुझ में चित्त अर्पित कर प्रीतिपूर्वक मेरी भजन करते हैं, जो सर्वदा चित्त अर्पित करके, जो इष्ट प्राण व्यक्ति होता है, जो सत्वज्ञा में हम लोग बोलते हैं इष्ट प्राण, जो इष्ट के प्रति ऑलवेज अनुरक्त रहता है, तो वो व्यक्ति भजन करता है। भजन मतलब वो जो बातें बोलते हैं उनको अनुसरण करता है। जैसे टाइमली उठना, टाइमली भोग प्रदान करना, टाइमली प्रार्थना करना, टाइमली ब्रेकफास्ट करना, टाइमली ऑफिस का काम संपादन करना, ऑफिस टाइमली जाना, लेट नहीं होना, ये सारे चीज़ जो है इंटरलिंक श्री ठाकुर ये जो गीता का श्लोकों के यहाँ पर रखे हैं। जैसे ऐसे भक्त में ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिसके द्वारा वो मुझके प्राप्त करता है। मुझे प्राप्त करने का अर्थ है ईश्वर का सारे गुण जो है उनके अंदर समाहित तो होता है। वो धीरे धीरे आलस्य को त्याग कर लेता है। वो धीरे धीरे इष्ट प्राण बन जाता है, सेवापटु बन जाता है, निर्भीक बन जाता है, साहसी बन जाता है। जितना भी गुण है उसके अंदर वो प्रेम पुष्ट रहता है, ऑलवेज आनंदमय रहता है। तो श्री ठाकुर वही बातें जो बोल रहे हैं, ये बातों में एक चीज़ मुझे समझ में आया। मैं जे किसी को आकुदा को दिए थे कुछ जातक वगैरह दिखाने के लिए, ठाकुर फैमिली सबका, और उसी से कुछ गुरु भाई का भी जो पार्षद थे, मणिलाल चक्रवर्ती, खेपुदा, शिशिर बड़दा, साधना दी, काजल दा, सानुदा, तो ये ठाकुर फैमिली का प्राय सदस्य है। और तो एक दो लोग जो पार्षद थे उनका
जातक बनाने के लिए जन्मपत्री अच्छे से बना के नहीं पूछे, और उस समय आकुदा श्री श्री ठाकुर जी को बोल रहे हैं जे मुझे समय नहीं मिला है। तो परम पुरुष के सामने बैठ के तब जो लीला पार्षद थे वे ठाकुर जी का इच्छा के अनुसार नहीं करते थे काम, इसलिए 2 दिन पहले केष्टोदा को बोले थे जो इतना इष्ट प्रतिष्ठान के पीछे भागे हो, उत्सव कर रहे हो, मंदिर कर रहे हो, बट मेरा जो बातें हैं, मेरा जो इच्छा है, वो इच्छा को फुलफिल आप करते नहीं हो कि सुनते नहीं हो। ये वर्ड यूज किए थे, आप लोग सुनते नहीं मेरा बात। कल मैं पाणीग्राही दस से वही बात कर रहा था, ऋतिक है औरंगाबाद में रहते हैं, बोले हम लोग तो बहुत सारा मोटर व्हीकल में बैठ के बहुत सारा जगह में जाते हैं, अटेंड करते हैं, कर्म अनुष्ठान सब करते हैं, मंदिर का रक्षणाबेक्षण, कहाँ पर सिडको उत्सव होगा, कहाँ पर ईस्टर्न इंडिया का उत्सव होगा, अभी 15 सितंबर को श्री श्री ठाकुर जी का जन्मदिन पालन होगा, उसमें उस वेले दलिया, चावल, दाल, विभिन्न फूल, कहाँ पर क्या होगा, वो बहुत सारा चीज़ हम लोग कलेक्शन करते हैं, टिकट काटते हैं, ये करते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसी में मजबूर हो जाते हैं जो हम लोग इष्ट कार्य में रहते हैं और हम लोग इष्ट प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। बट ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है ठाकुर जी का इच्छा, इंटरेस्ट, स्वार्थ, इष्ट स्वार्थ, उसको कितना दूर हम लोग उसके लिए प्रयास होता है। ये सब जितना करते हैं, कभी उसके लिए हम लोग कभी डिस्कशन किए हैं क्या, जो ठाकुर जी का इच्छा में तुम क्या क्या कर रहे हो? क्या तुम सुबह उठ के प्रार्थना करते हो? क्या जो बंदा आके इधर झाड़ू दे रहा है उसको कभी हम पूछें जे क्या तुम सूर्योदय से पहले ठाकुर जी का भोग लगाते हो? क्या तुम इष्टभूति करने से पहले स्वतोन्य का जो जितना गुण है, कोई गुण के प्रति आप ध्यान दिए हो, उसको अभ्यस्त कर रहे हो? मैं अनामी हूँ, मैं निर्लोभी हूँ, मैं कामलोभी जित बसे हूँ, मैं कामों को वशीकरण किया हूँ, लोभों को वशीकरण किया हूँ, मैं जाजन जयत्री हूँ, मैं जाजन को जय किया हूँ, बट उसको जब 2 मिनट 5 मिनट बोलने के लिए बोला जाता है, वो कामता है, बोलते हैं नहीं दादा नहीं, मुझे मत बोलो, मुझे मत बोलो, मुझे मत बोलो। बट सुबह सुबह उठ के श्री श्री ठाकुर जी के पास बहुत बड़ा स्वर से बोलता है, मैं जाजन जयत्री हूँ, मुझे आप ग्रहण करो, मुझे आप मेरा प्रणाम लो, व्याकुलता दिखाता है। बट वो व्यक्ति सचमुच जाजन जयत्री है, उसका परमपिता इष्टभूति ग्रहण करेंगे? ये सब शब्द उच्चारण करने के बाद वो बोल रहा है मैं गुण का अधिकारी हूँ और मुझे ग्रहण करो। तो कल पाणीग्राही बोला जे हम लोग सचमुच हम इष्ट प्रतिष्ठा के पीछे भागे हुए हैं, और मैं उनको वही बात बोल रहा था, इष्ट स्वार्थ जो है, मैं शाश्वती ग्रंथ में पढ़ा जे इस पुरुषोत्तमों का आवर्तन काल में इष्ट ही, आचार्य ही इष्ट है, और हम लोग क्या करते हैं, श्री श्री आचार्य देव को अलग रखते हैं और श्री श्री ठाकुर को अलग रखते हैं। श्री श्री ठाकुर जी आचार्य के अंदर ही है और कहीं पे नहीं है। और श्री श्री आचार्य देव का जो निर्देश है, जिसमें वो बोलते थे तुम प्रतिष्ठान करो, जो भी करो, बट तुम जब 10-15 मिनट बैठ के नामधान नहीं करते हो, तुम लोग को मैं देखता हूँ और तुम्हारा आंखों से मुझे पता चलता है तुम कितना मिनट बैठते हो, और मुझे बहुत कष्ट होता है। तो उनको जो कष्ट हम लोग दे रहे हैं बिना बैठ के नामधान करके, प्रार्थना ठीक समय में नहीं करके, वही श्री श्री ठाकुर जी आकुदा को समझा रहे। उन्हें आकुदा को दिए हैं एक जन्म कुंडली बनाने के लिए, बट आकुदा बोल रहे मेरे पास समय नहीं है। तो समय कहाँ जा रहा है? वही माने श्री श्री ठाकुर काली षष्ठी में को भी समझा रहे और आकुदा को समझा रहे और शशिकांत को समझा रहे और विकासता को समझा रहे। तुम्हारा जो समय है, तुम समय कहाँ विनियोग करते हो? उनका इच्छा पूर्ण में विनियोग करते हो क्या? नहीं करते। वो तो कहीं पे आकुदा बिजी है, इसलिए तो बिजी दिखा है श्री श्री ठाकुर जी के पास, मेरे पास समय नहीं बोले। बट श्री श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे?
ना समय निकालना पड़ता है मेरा इच्छा को पूर्ण करने के लिए। देखिए भिक्षा मांग रहे श्री ठाकुर जी आकुदा के पास, 2 हाथ झूला के परम पुरुष एक भक्त का आगे, उसके पास समय नहीं श्री ठाकुर जी का काम करने के लिए। हमारा साथ वही हुआ है, हमारा पास कोई उनका इच्छा पूर्ण करने के लिए हम लोग हमारा आत्म प्रतिष्ठा एंड इष्ट प्रतिष्ठा को जिसको बोलते हैं उसी में मशगूल हुए हैं। श्री ठाकुर बोल रहे हैं जब ये काम करने को चटपट उसी समय लेना चाहिए, अन्यथा धोखा खाओगे। हमारा मन में बहुत सारा काम आता है, चिंता आता है, बट वो चिंता को वास्तवित करने के लिए हमारा पास समय नहीं रहता है और चिंता भी धीरे धीरे वैनिश हो जाता है, नया चिंता नहीं आता है। और ये चिंता आता है जितना असत चिंता, जितना दूर श्री ठाकुर जी के साथ, श्री आचार्य देव के साथ ये नाम के द्वारा, नाम जप के द्वारा, नाम धन के द्वारा हम लोग ट्यून रहते हैं, तब अच्छा चिंता आता है। बट वो चिंता को वास्तविक करेंगे नहीं तो वो चिंता भी धीरे धीरे आएगा नहीं और धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स ग्रो करेगा और तुमको मरण पथ पे लेके जाएगा। उसको श्री ठाकुर समझा रहे हैं तुम्हारा मोटर सेंसरी नर्व जो है कोऑर्डिनेशन का अभाव है। जे आप जो सोचते हो चिंता की हैं, श्री ठाकुर जी दिए हैं जन्म कुंडली बनाने के लिए, नहीं आज नहीं करता हूँ, कल करता हूँ, ये काम को प्रायोरिटी दिए। तो क्या होता है जब ईश्वर का काम को प्रायोरिटी नहीं दिए जाए और खुद का हिसाब से चले तो उसके अंदर वृत्ति प्रवृत्ति का ग्रो होता है, उसके अंदर आत्मस्वार्थ आता है, फिर आत्म प्रतिष्ठा भी धीरे धीरे ग्रो करना लग जाता है। वो धीरे धीरे श्री ठाकुर जी का इच्छा पूर्ण को नेग्लेक्ट करता है। तो इसलिए जो चिंता और कर्म इसका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुछ चिंता किया उसको वास्तविक करना है। तो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं उसका अलावा शरीर और मन की बैलेंस संतुलन के लिए भी मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। हम लोग जो सोचते हैं उसको एक डायरी में लिखें, जो ठाकुर जी बोले हैं केष्टदा को बार बार बहुत जगह में। तो हमारे पास एक डायरी रखें और उसमें एक पेन रखें और कभी घर पे कोई कुछ बोलते हैं, वाइफ, पिताजी, माताजी, छोटे भाई, बड़े भाई, कि बेटा, कि मेरा ऑफिस कॉलीग, कि सोसाइटी में कोई, कि सत्संग में गया, कि अच्छा चीज सुन के आया, उसको आके वो डायरी में लिख दिया। उससे क्या होगा धीरे धीरे जब डायरी में, जैसे हमारा एक चेकलिस्ट होता है ऑफिस में हम लोग क्या क्या दिन में करेंगे, उसको कैलेंडर बना के हमारा L1 मैनेजर को देते हैं। वीकली प्लान, मंथली प्लान, ईयरली प्लान, वो होता है कैलेंडर जिसको बोलते हैं। तो उसमें देखो कि बहुत सारा चीज़ सच्चिंता लिखा रहेगा और बाद में इसको करने के लिए आपके अंदर इच्छा ये आएगा तुरंत कर देने का। जो भी काम छोटे छोटे काम है उसको तुरंत करने का, नहीं तो बाद में याद नहीं रहता है। तो इससे क्या होगा तुम्हारा जो मन है और जो शरीर है, शरीर और मन और ये कर्म के द्वारा जो तीनों जब सम्मिश्रण में काम हो जाता है तो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। रास्ता में देखे होंगे एक बंदा खड़ा रहता है और दूसरे तरफ जाने के लिए गाड़ी आ रहा है, जाऊँ नहीं जाऊँ, जिस समय में जाना चाहिए उस टाइम में नहीं गया, जिस टाइम में गाड़ी निकटता और आ गया वो चला गया, एक्सीडेंट हो जाता है। वही जो सोचना और करना में जो फांक है, वो गैप है, वो श्री ठाकुर जी आकुदा को समझा रहे हैं। जे इस कोऑर्डिनेशन की पूरी तरह लाने के लिए कुछ गाय की परिश्रम का प्रयोजन होता है, उससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो शरीर को सुस्त रखने के लिए हमको दैनंदिन कुछ योगा अभ्यास, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, व्यक्तिगत हो ईश्वर का कर्म हो जो भी हो, बट फिजिकल एक्टिविटी रहना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं मन भी चंगा रहता है, माथा भी तरोताजा बना रहता है, उससे मस्तिष्क का कार्य भी अच्छी तरह से हो सकता है, नीरसता दूर हो जाती है। जब आलसी हो जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, निथर होते हैं, तो ये मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन का जो गैप है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
जब कर्म मनुष्य करता है तो उसका जो सेंसरी नर्व के साथ मोटर नर्व जुड़ जाता है। हाथ सोचता है वहाँ पर, कभी कभी देखे होंगे गाँव में कुछ कुछ लोग बैठे होंगे, उसको मच्छर खाता होगा बट वो उनका कोई सेंस नहीं। मनुष्य का जो सेंसरी नर्व वो अनुभव कर पा रहा है, बट हाथ जाके इतना दुर्बल है, वो हाथ जाके उसको भगाता नहीं कि मारता नहीं। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं जो कर्म मनुष्य करेगा तो उसके अंदर मोटर सेंसरी का कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से वास्तविक होगा। तो आकुदा जल्दीबाजी का, ये तो जल्दीबाजी का काम नहीं है, फिर भी इतना बोलने के बावजूद तुरंत जाके नहीं कर रहे हैं कि प्रयास नहीं कर रहे हैं श्री श्री ठाकुर जी का इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इतना सहज व्यापार नहीं है। आप आलोचना प्रसंग पढ़ रहे हैं, परम पुरुष जिसको हम लोग पुरुषोत्तम बोलते हैं, जिसके नाम पे जुग पुरुषोत्तम वर्ड यूज किए हैं, परम पुरुष यूज किए हैं, पुरुषोत्तम किए हैं, त्रिकालदर्शी किए हैं, अवतारी पुरुष किए हैं, वो स्वयं आए हैं। तो स्वयं जब आए थे तब जो इंसिडेंट क्या घटा था देखिए। तो हमारा 100 साल के बाद हमारा अवस्था, हम आचार्य को कितना मान पाएंगे फिजिकली, मेंटली, चरित्रगत। तब ये स्वयं बैठे थे, तब ये घटना घटा है, वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा मोटर सेंसरी काम नहीं कर रहा है। तो श्री श्री ठाकुर बोले तेजस्विता रहने पर 10 घटना का काम 10 घटना का काम एक घटना में किया जा सकता है। 10 लोग का काम एक व्यक्ति कर सकता है। तो ठाकुर जी बोले ये डिवाइड एनर्जी जब क्रिएट होगा, उसके तो अंदर तेजस्विता रहेगा, वो नाम धन करेगा और एक को पूर्ण करेगा, एक अनुरक्ति कॉन्सेंट्रेटिव पुरुष जब रहेगा तो वो 10 का घटना एक साथ कर सकता है और 10 लोग का काम एक बंदा भी कर सकता है, एक लोग भी कर सकता है। इसीलिए ठाकुर जी सत्य अनुसरण में यही बोल रहे हैं, 10 का काम को चाहते अलावा एक को कैसे चरम हो उसको करने के लिए, सब संपूर्ण रूप से करने के लिए, निखुण रूप से करने के लिए। तो ये जो घटना है इसका मेरे को याद आ रहा है, मैं बार बार वो घटना को बोलता हूँ क्योंकि जिस दिन मैं कुछ एक्टिविटी करके जाता हूँ, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सत्संग हो कि कुछ यज्ञ जगादी हो कि कहीं शोभा यात्रा हो, रथ यात्रा का, तो मेरा जो L1 L2 दोनों वो प्रसन्न रहते हैं कि उनको पता है जे व्यक्ति जब मेंटली साउंड हो कि उसके अंदर आध्यात्मिक चेतना बोध आए भयंकर रूप से, तो उसका काम जो है वो काम द्विगुणित हो जाता है। ये तो सब लोग अनुभव किए होंगे। जब आपका मन प्रफुल्ल रहता है ठाकुर जी का कर्म करके कि किसी दिन पिताजी को पूर्ण करके, माताजी का काम पूर्ण करके, तब जो माइंड है वो माइंड जो है चेतन जो है कॉन्शियस स्टेज, उसका भावावेग बढ़ जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, वो अलर्ट हो जाता है, वो छोटा मोटा चीज़ से गलत कर नहीं सकता है। जैसे हमारा याद नहीं रहता है बोतल लेने के लिए सदाचार बोतल, ये सब चीज़ टोटल एररलेस मनुष्य होगा। वो जब निकलेगा तो ठाकुर जी का सारी चीज़ सोच के रखेगा और काम जो है वो चटापट कर देगा। जो प्रोजेक्ट 2 दिन लग रहा चाहिए तो वो उसको 2 घंटा में। और मेरा स्किल सेट को देख के मैं भी अनुभव किया हूँ, वो वही बात ऑलवेज मैनेजर बोलते हैं मुझे, जे कैसे 3 लोग का काम 1 लोग कर सकता है। और ऑलवेज आर्गुमेंट होता है, बट जब धीरे धीरे प्रोजेक्ट डिलीवरी किया, प्रैक्टिकली रिड्यूस किया, तो मुझे मेरा मैनेजर उदाहरण मुझे दिए। मेरा मैनेजर का कैंसर में लास्ट ईयर डेथ हो गया। तो 2 साल मैं वास्तविक उदाहरण इसलिए देता हूँ क्योंकि खुद को जाजन करने के लिए नहीं, को खुद को प्रतिष्ठा करने के लिए। तो वो केस स्टडी जब नहीं रखूँगा तो समझ में नहीं आता है कि ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। तो मैं ऑलवेज सोचता हूँ जे 2 लोग मतलब 2 लोग काम करेंगे। मैं यही परसेप्शन था। जब मेरा मैनेजर मुझे बोलता था कि उसका सुपर बॉस जो सीएफ है
मैं उसको बिलीव नहीं करता था। अभी भी ठाकुर जी की बात बहुत लोग बिलीव नहीं करते। 10 लोग का काम एक कैसे करेगा? कोई बिलीव नहीं करेगा। ऐसे इसको बोलेगा ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बट उसके अंदर इतना पराक्रम है, जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, जे तुम पृथ्वी का कक्षच्युत भी कर सकते हो, इतना पावर तुम्हारा अंदर है। पृथ्वी को भी टुकड़ा टुकड़ा कर सकते हो। सत्यानुसरण पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। तो वो सत्यानुसरण फॉल्स नहीं है। इतना शक्ति है मनुष्य के अंदर, बट प्रेम नहीं होने से कुछ भी नहीं है। तो इतना कैपेसिटी है मनुष्य के पास, तो 10 लोग का काम क्यों नहीं कर पाएगा? जब कक्षच्युत कर सकता है पृथ्वी को, तो 10 से 10 लोग का भी काम कर सकता है। तो जब उसका देहांत हुआ, तो अभी तो इमीडिएट तो रातों रात ये नहीं होगा रिक्रूटमेंट, क्योंकि रिक्रूटमेंट इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि कैंसर पेशेंट डिमोटिवेट हो जाएगा। जब मेरा रिप्लेसमेंट आ गया तो उसका फिर और भी मनोभाव खराब हो जाएगा। इसलिए मैनेजमेंट हो कि L1 हो, उसको सोच के रिक्रूटमेंट नहीं किया था। तो अब ये चले जाने के बाद संसार से मेरे 1+1 स्ट्रक्चर था, तब 2 लोग का काम एक करेगा। मेरा पत्नी देखा है, मैं रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, कभी 4:30 बजे सोता था। फिर बाद में मेरा शरीर प्रॉब्लम आया, और क्योंकि एक दिन के बाद नहीं, महीना भर किया, 2 महीना के बाद कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं। फिर में मुझे L1 बुला के बोले, जब मनुष्य को ब्रेन दिया है, तुम ब्रेन क्यों यूज नहीं कर रहे हो? AI, जेन AI, ML ये सब क्यों रखा गया है? मैं बोला, मैं तो फाइनेंस का बंदा हूँ, उसको कैसे करूँ? ना तुम थोड़ी कोडिंग करोगे, तुम तो कोडिंग नहीं करोगे, कोडिंग करेगा दूसरा कोई, बट बुद्धि तो तुम दे सकते हो, तुमको क्या चाहिए? ऐसे ही हुआ। उनका इंस्ट्रक्शन में 6 महीना काम किया। जो काम दिन भर होता था, उसका ML मशीन लर्निंग के द्वारा वो 2 मिनट में हुआ। और ऐसा दिन आया, वो काम अभी ऑटोमेटेड मशीन ही कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मतलब 2 लोग का काम रिक्रूटमेंट कंपनी नहीं किया, और 2 लोग का काम संक्षिप्त में अभी आधा लोग का काम पे रह गया। जो ठाकुर जी पूर्व इसका प्रीवियस शो में बोलते थे, उसका बुद्धि को मैं ताज़ा कर देता हूँ जो मुझे प्रेम करता है, और वो बुद्धि को ताज़ा होने से फिर वो सोचता है, फिर मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन काम करता है। जो सोचा, मैं इसका बात नहीं सुना होता, इग्नोर कर देता, अरे बॉस क्या बोलते हैं, पागलपन है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, असंभव है। उसका फल स्वरूप में मुझे जो मिलना है मिला। प्राप्ति तो उसके बाद आता है। तो ठाकुर जी बोले, तुम 10 लोग का भी काम कर सकते हो। उसको 10 लोग का जन्म पत्र दिया गया था बनाने के लिए। उसमें साधनादी थे भी, श्री बड़दा भी थे। तो हमको ये जो काम आचार्य देव आज का डेट देंगे तो हम कर पाएंगे? हमारा मोटर सेंसरी उतना स्ट्रांग हुआ है क्या? ना, नहीं देते हैं। हम लोग यूट्यूब से कभी सुन के कभी रिएक्टिव होते हैं, जो आचार्य देव ये चाहें तो करो। बट बहुत लोग उड़ीसा में मैं देखा हुए हैं, कोई पत्रिका में लिखा है जो ब्राह्मण लोग का अभाव हो रहा है, आचार्य देव दुख प्रकाश कर रहे हैं। वो लोग 70-80 लोग का ब्राह्मण लेके डिस्ट्रिक्ट वाइज पहाड़ी भाई मैं देखा है, ग्रुप बना के लिखे हैं, जो श्री श्री आचार्य देव का इच्छा है ये 70-80 ब्राह्मण चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट से टिकट काट के आनंद बाजार में साल में 2 बार जाके, उसमें रविंद्र भाई है, मैं भी हूँ, तो मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, बट वो लेके जाते हैं अन्नप्राशन करने के लिए। ये इच्छा है, मतलब ठाकुर आचार्य देव की इच्छा मतलब श्री श्री ठाकुर जी का इच्छा है। उनका आवर्तन मन में वही पुरुषोत्तम है, वही इष्ट है, लिखा हुआ है वाणी में, मैंने खुद नहीं बोल रहा हूँ। आचार्य देव ही इष्ट है, पुरुषोत्तम आवर्तन में आचार्य ही इष्ट है। तो वो जो बोले हैं वो ठाकुर जी का भाषा है, मतलब ठाकुर जी वो जो चाहते हैं वही ठाकुर जी चाहते हैं। तो वो जो चाहते हैं उसको यूट्यूब में पढ़ा, कहीं से उर्जना से पढ़ा, उसके ऊपर में लग गया, देन मोटर सेंचुरी आपका स्ट्रांग होगा। नहीं तो सुना में, और वो तो आचार्य देव चाहे मैं क्या करूं। तो इतना दुर्बल है, उसको सुन के भी अंदर सोचने के लिए भी बल नहीं है। दिमाग सोचे उसके ऊपर उतना भी नहीं है। फिर सोचने के बाद आएगा प्रक्रिया करने के लिए, कैसे किया जाए, क्या करा जाए, वो करते हैं।
आचार्य देव के पास जब जाते हैं तो आचार्य के पास निवेदन करते हैं। मेडिटेशन सेंटर में जब ऐसा नहीं, उसमें लिखा गया है जो हम लोग आनंद बाजार देने के लिए है, जब आचार्य देव आते हैं तो प्रार्थना के टाइम में प्रार्थना ही करना है, मेडिटेशन के टाइम में मेडिटेशन करना है, इष्टभूति के टाइम में इष्टभूति करना है, आनंद बाजार के टाइम में आनंद बाजार करना है। इतना मशगूल हो गया, पैर पर हाथ नहीं चला, सुबह इष्टभूति भी नहीं किया, 8 बजे इष्टभूति किया, तो इसमें इष्ट प्रतिष्ठा तो हुआ, इष्ट स्वार्थ नहीं हुआ। तो ठाकुर जी वही चाहते हैं तुम तुरंत जाके वो जो जन्म कुंडली तुमको बोला हूँ, तुम तेजस्वीवान हो, तुम्हारा अंदर विश्व पिता बहुत सारा एनर्जी दिए हैं, तो तुम कर सकते हो, ये प्रेरणा दे रहे हैं। तो मैं अनुरोध रखूँगा, मोनीश दा आए होंगे तो कुछ आलोचना रखें। मोनीश दा है क्या, कोई चेक करेंगे? मनोरंजन भाई आएंगे? मनोरंजन भाई, मनोरंजन पात्र भाई है क्या? जय गुरु भाई। थोड़ा इसके ऊपर और मिस्टर आलोचना कर सकते हैं? टाइम है आपके पास? एक सेकंड, ठीक है, मैं 5 मिनट बोल देता हूँ ठाकुर जी का बात। एक मिनट भाई। जय गुरु। प्रसंग बहुत ही अच्छा प्रसंग है ठाकुर जी का जो चल रहा है। जैसे पहले से हम लोग देखे, ठाकुर जी अक्कुदा को बोल रहे मैं आधे से ये करता हूँ। अक्कुदा को बोल रहे कुछ जातक दे रहे, मतलब सबका फैमिली का जातक दे रहे कि आप थोड़ा जो कुंडली में है थोड़ा देख लो। तो अब देखिए ठाकुर जी, जैसे शशि भाई भी बोल रहे थे, ठाकुर जी त्रिकालदर्शी है, ठीक है, पुरुषोत्तम में वो भी जातक दिखाते कि इसलिए कि ठाकुर जी का कुछ काम हो, वो तो त्रिकालदर्शी है, सब कुछ पता है, भविष्य पूर्व सब पता है, काल। त्रिकालदर्शी जो होते हैं उनको क्या जातक दिखाने का जरूरत है? जो मैं जो समझता हूँ, मैं मेरा बहुत बोल रहा हूँ, तो वो ना वो हम लोग जो जिसके लिए काम है, जैसे अकुदा वहां पे आश्रम में रहते हैं कि कहीं पे रहते हैं, जो जो उनका काम है, कोई जातक देखता है, कोई जैसे मैं फाइनेंस में हूँ, कोई जो काम है, ठाकुर जी बोले ना वो काम में तुम कैसे ऊपर तक बढ़ो, सर्वोत्तम बनो काम में, वही ठाकुर जी चाहते हैं। जैसे ठाकुर जी बोलते थे, हम आप सोचिए, जो मंदिर में जो आश्रम में रहते थे, वो लोग क्या सुबह उठ के इष्टभूति नाम ध्यान वो तो करते होंगे क्योंकि ठाकुर जी के पास ही रहते। अभी चारों आलोचना प्रसंग चल रहा है, ठाकुर जी वो बात कभी नहीं बोले जो हम लोग को बार बार शशि भाई बोलते हैं, वो तो जो बेसिक चीज है, जो वहां पे बेसिक चीज हर कोई करता होगा, उसको छोड़ के ठाकुर जी जो बोले वो तक हम पहुंच नहीं पा रहे। तो ठाकुर जी का जो काम है, ठाकुर जी सोचते हैं, हम लोग जैसे बाद में बोले हैं, मैं लाइन बाय लाइन जाता हूँ, समय निकलना पड़ता है, मतलब उसको आकुदा को जो बोलते हैं कि आकुदा थोड़ा जातक देख लो, ठाकुर जी आकुदा बोल रहे कि समय नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी बोल रहे समय समय निकलना पड़ता है, जब जो काम करने का है चटपट उसी समय पर कर लेना चाहिए, अन्यथा धोखा खाओगे। तो एक काम है जो आकुदा उसमें मास्टरी है, तो ठाकुर जी जब बोले एक काम करो, वो बोले नहीं समय नहीं मिल रहा है, तो ठाकुर जी इसी टाइम बोल रहे हैं कि समय को निकालना पड़ता है। जैसे बहुत सारा अभी अभी मैं जो एंटरप्रेन्योर एलन मस्क को जिसी का हो, किसका भी पढ़ता हूँ ना, वो ऐसे प्लान करता है एलन मस्क, वो सपोज एक 10 साल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाता है, तो 10 साल का प्रोजेक्ट को, जैसे शशि भाई बोल रहा था, वो सोचता है कि मैं 1 साल में इसको कैसे कंप्लीट करूं। तो वो बोलता है आदमी को, मतलब ना ह्यूमन बीइंग को वो पावर है। जैसे हम लोग अभी सोचते हैं ना, मेरे को रेडी होने के लिए, कभी कभी देखोगे रेडी होने के लिए 1 घंटा लगता है, बट अगर आपको फ्लाइट पकड़ना है कि ट्रेन पकड़ना है, आप उसी टाइम में 5-10 मिनट में रेडी हो जाते हो, परफेक्ट उसी स्टाइल में, आपको इन रहेगा, सब कुछ नहा धो के सब कुछ होता है। तो सारा चीज दिमाग में है, सारा चीज हमारे ऊपर है, वो पावर भगवान दिया है। तो बट वो पावर को हम लोग यूटिलाइज नहीं करते। जब यूटिलाइज नहीं करेंगे, धीरे धीरे क्या होता है ना, वो पावर फिर ये हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो वो होता है मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, जो सोचा इमीडिएटली उसके ऊपर एक्ट किया, फिर एक्ट हम नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो इमीडिएटली वो नहीं आएगा, बाद में सोचना ही बंद हो जाएगा। जब सोचना बंद हो जाएगा तो आदमी आदमी जड़ हो जाएगा। जब जड़ हो जाएगा, फिर ठाकुर जी का जो काम, तो
ठाकुर जी का काम है, हम लोग जो जीवन मिला था, मनुष्य जीवन मिला था, जो सार्थक काम कर्म करने के लिए मिला था, कर्ममय जीवन, वो फिर बैठ जाएगा। जब वो बैठ जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आदमी एक है नेगेटिव पॉजिटिव, जैसे बहता हुआ पानी, अगर पानी बहता हुआ हो, पानी शुद्ध रहता है, अच्छा रहता है। आप सोचिए पानी को एक बोतल में रख दो घर में, तो धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर आएगा, algae आ जाएगा, फिर फंगस हो जाएगा, फिर पानी पक हो जाता है, फिर उसमें कीड़ा मकोड़ा हो जाता है पानी में। तो ऐसा ही है, पानी जब फ्लो मोशन में जाएगा तो पानी शुद्ध रहता है, पी सकते हो। बट आप पानी को अगर 15 दिन, एक महीना एक जगह पे रख दो, देखो पानी का क्या कलर हो जाता है। ऐसे ही है हमारा सारा सेंसरी, हमारा सारा स्नायु, सारा अणु सब ऐसे ही बना हुआ है। हम जब तक भागेंगे, ठाकुर जी का काम ही करेंगे, तो तब तक वो आदमी, ये शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप बैठ जाओगे, मतलब ठीक है, पैसा तो आ रहा है, नौकरी तो है, टीवी देखो, ये देखो, मतलब मनमानी चलन जब जब चालू हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे आदमी नष्ट हो ही जाएगा। ठाकुर जी यही बोल रहे हैं, समय निकालना पड़ता है, जब जो काम करने का चटपट उसी समय पर कर लेना चाहिए, अन्यथा धोखा खाओगे। मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन नहीं रहने पर जीवन का आउटपुट नहीं बढ़ता है। ठाकुर जी बोले, अगर मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो जीवन का आउटपुट बढ़ेगा ही नहीं। इसके अलावा शरीर मन के बैलेंस के लिए भी मोटरी सेंसरी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, अगर शरीर और मन, हम लोग जो सोचते हैं ना, पहले सोचते हैं, पहले थॉट्स आता है, थॉट्स के बाद उसको इमीडिएटली एक्ट करते हैं, राइट, काम होता है। तो वो दोनों का कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, इसके अलावा शरीर और मन के बैलेंस के लिए भी मोटरी सेंसरी कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। उन कोऑर्डिनेशन की पूरी तरह से लाने के लिए कुछ कायिक परिश्रम का प्रयोजन है, मतलब हैवी परिश्रम का प्रयोजन है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन भी चंगा रहता है। ठाकुर जी बोले कुछ करने के लिए, जैसे कोई अगर नौकरी भी कर रहा है, किसी का एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर कुछ कॉम्पिटेटिव आईएएस के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, तो देखिए उसको पता है पेनफुल है, उसका जो कलीग है कोई नहीं कर रहा होगा, कोई भी कर रहा होगा, बट वो इजी टैक्स नहीं है। उसको पता है कल आईएएस मिले कि कुछ हाई कंपटीशन में पास हो, वो जरूरत नहीं है। बट वो जो मोटर सेंसरी जो आया दिमाग में, और उसको जो बॉडी को, माइंड को जब स्ट्रेच कर रहे ना, जब स्ट्रेच करेगा उसका दिमाग में वही वही नए नए आइडिया आएगा, नए नए आइडिया का, तो उसको मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन, जो मन और शरीर का जो कोऑर्डिनेशन है, ओपन हो जाता है। तो धीरे धीरे दोनों चीज को, पहले थोड़ा सा परिश्रम होगा, तो धीरे धीरे फिर अपना संकल्प शक्ति जो है उसको बढ़ाना चाहिए वो, फिर धीरे धीरे संकल्प शक्ति को बढ़ाएगा बढ़ाएगा। जैसे ठाकुर जी को हम लोग लेके चल रहे कि ठाकुर जी का काम है, ठाकुर जी अगर ये मन में दिया है तो कुछ तो सोच के मेरा मन में आया होगा। सबका मन में तो नहीं आता है। सब लोग सपोज ऑफिस में कलीग कॉलीग है, कोई तो नहीं सोचता कि मैं आईएएस कर पाऊंगा। अगर मेरे मन में आईएएस करने का कुछ सोचना आया, मन में आया, मे भी ठाकुर जी ने वो दिए है मन में, तो जब ठाकुर जी ने दिया है तो एक काम को मैं कर सकता हूँ, इसलिए ठाकुर जी मेरे को दिए। मुझे कभी कभी लगता है ना, जैसे मेरे को लगता है बहुत हेवी, मतलब हेवी परिश्रम लग रहा है, उस सोच सकूं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, फिर जब सोचते हैं कि नहीं ये ठाकुर जी ही मन में दिए है, मतलब उसका कुछ लक्ष्य होगा, तो एक कुछ हम लोग ना फ्यूचर में जाकर कुछ अच्छा काम हो सकता है, परिवार परिवेश के लिए, ठाकुर जी के लिए कुछ अच्छा काम हो सकता है, तो उसको फुलफिल करते हैं। जब ठाकुर जी को लेके चलते हैं तो धीरे धीरे क्या है ना, मन में नया ऊर्जा आएगा, तो फिर हमारा संकल्प शक्ति जो बढ़ने लगेगा। जब संकल्प शक्ति बढ़ने लगेगा तो धीरे धीरे वो जो बहुत जो पहाड़ जैसा दिखता हुआ काम ना धीरे धीरे इजी हो जाएगा, तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ठाकुर जी यही बोल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन की पूरी तरह लाने के लिए कुछ कायिक परिश्रम का प्रयोजन है। तो परिश्रम तो प्रयोजन है, जैसे शशि भाई बोले थे, रात को 2 3 4 बजे तक बैठ के काम करते थे। जब काम करते थे धीरे धीरे फिर वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आया, फिर दिमाग में आया नहीं इसको, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसको तो अगर कोई दिया होगा वो तो सोच के दिया होगा, किंतु उस वो तो करते हैं, उसका जो ऊपर एलवान बैठा है वो तो देख रहा है बंदा काम कर रहा है, बट बंदा काम कर रहा है तो कोई दिया है तो उसको सोच के दिया होगा, मतलब उसके नेक्स्ट प्रोसेस तो कुछ तो होगा जो हल्का हो सकता है। तो 2 3 महीने के बाद पता चला नहीं इसको अगर ऑटोमेशन में जा सकते हैं तो कंप्यूटर ही ये काम इजीली कर सकता है, क्योंकि रिकरिंग काम है। जो अब आज का जमाने में 2024 में कंप्यूटर बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो कुछ भी काम को जो रिकरिंग करते हो, सबसे आज भी A+B किया, कल भी A+B किया, तो धीरे धीरे वो A+B का कोडिंग ही कर देता है। तो आपको कुछ करना नहीं A+B डेली कैलकुलेटर मंगा के कंप्यूटर लगा के, तो ऑटोमेशन कोऑर्डिनेशन में A+B कंप्यूटर करके दे देगा एक सिंगल बटन में, वही काम हो जाता है। तो उस कोऑर्डिनेशन की पूरी तरह लाने के लिए कुछ कायिक परिश्रम का प्रयोजन है। उससे शरीर स्वस्थ रहता है। पहले तो आपका शरीर ही स्वस्थ रहेगा, मन भी चंगा रहता है, माथा भी तरोताज बना रहता है। ठाकुर जी बोल रहे, देखिए ठाकुर जी का सोचने का मनुष्य कैसा है, वहां पे भी रहते थे, आश्रम के पास ही रहते थे, ठाकुर जी के पास ही रहते थे, फिर भी ठाकुर जी का जो लोभ है ना, ठाकुर जी का जो मनुष्य चाहिए ना, वो सारा काम में प्रांगण हो,
आप मन में ही जैसा हो, सोचता ही ऐसा है, शरीर भी ऐसा है। ऐसा ही ठाकुर जी का आदमी होना चाहिए। उससे मस्तिष्क का कार्य भी अच्छी तरह हो सकती है, नीरसता दूर हो जाती है। वो ठाकुर जी बोले नीरसता दूर हो जाएगा, चाहे जो भी हो आज ही काम खत्म कर डालो। ठाकुर जी उनको बोले जो भी हो आज काम ही खत्म कर डालो। आकुदा ये तो जल्दबाजी का काम नहीं है। श्री श्री ठाकुर फिर बोल रहे तेजस्विता रहने पर 10 घंटा का काम 1 घंटा में किया जा सकता है। जैसे मैं एलन मस्क का एग्जाम्पल दे रहा था, आप कभी पढ़िए भी गूगल पे। वो पहले 10 साल का प्लान बनाएगा, 10 साल का प्लान को फिर 1 साल में कैसे कंप्लीट हो जाए। आज इसीलिए नंबर 1 है वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। आज मार्स में जाके कॉलोनी बना रहा है, पता नहीं मतलब क्या दिमाग में है। बंदा कुछ पेपाल से स्टार्ट किया था, आज स्टार्टशिप, मतलब कितना कितना आप इनोवेशन जहां पे खत्म हो जाता है वहां से वो इनोवेशन स्टार्ट करता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ तेजस्ता ये सब ना, इससे कोई बुद्धि जो था पहले नहीं था। जैसे मैं आज कंप्यूटर देख रहा हूँ, हम लोग भी बातें कर रहे हैं जूम से, गूगल मीट से, मोबाइल से, ये तो कोई मतलब ऐसा कोई सोर्स से नहीं है ना कि झटक पलक झटक से कहीं सुबह उठे नेक्स्ट डे आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो कोई तो सोचा होगा, ये तो कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं। अगर 100 साल पहले एरोप्लेन की, 200 साल पहले एरोप्लेन जैसा कुछ चीज ही नहीं था, मोबाइल लैपटॉप जैसे कुछ चीज ही नहीं था, तो किसी का दिमाग में तो आया होगा। तो जब दिमाग में आया उसको भरोसा किया, तो जब भरोसा किया उसमें काम किया। आज जब काम किया, आज कोई टेलीकॉम हो, आज मतलब मैं गुजरात में हूँ, आप मुंबई पे, हम बात कर सकते हैं। ये तो भगवान ने दिया है किसी का दिमाग में, जो बंदा सोचा नहीं ऐसा हो सकता है, फिर उसको भगवान के काम लेके कर दिया, आज कर दिया, हो गया। तो ऐसा ही चीज है, ठाकुर जी बोले तेजस्विता रहने पर 10 घंटा का काम 1 घंटा में किया जा सकता है, 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर सकता है। मतलब आदमी के ऊपर इतना, जैसे हमारा ये इसमें है सत्येंद्र शरण में, चंद्र सूर्य चंद्र का कक्ष चूज कर सकते हो ग्रह का, मतलब इतना पावर है। आप सोचो, मतलब ना हम छोटे छोटे चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। आप सोचो जैसे हिरोशिमा में जो बम पड़ा, में भी नेगेटिव है, वो जो आटम बम पड़ा, आटम बम का टोटल वेट है 6 kg था, जो मास फैक्टर था ना यूरानियम का, 6 kg का चीज 1 लाख लोगों को मार दिया, मतलब मतलब 1 मिनट में। तो ऐसे ही ये हमारा अंदर ना, ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन है, बहुत सारा पावर है, हम सोच नहीं सकते। इतना माइन्यूटली चीजें है, अगर हम उसको वो शक्ति को पहचान ले, वो भगवान की शक्ति है। क्योंकि हमारा तो बॉडी है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरा तबीयत खराब है, मेरा तबीयत सही है, मैं स्ट्रांग हूँ, तो मैं स्ट्रांग हूँ कि मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी है तो मैं अलग हूँ, मेरा बॉडी अलग है। तो वो जो आत्मा है ना, ये सुपर सोल से कनेक्टेड है, ठाकुर जी का कनेक्टेड है, वही आत्मा है, वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ। तो दोनों में जो कनेक्शन है ना, वो जो शक्ति, बहुत शक्ति दी है। वो तो शक्ति धीरे 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 कितना जन्म का जो मेरा आत्मा आ रहा है, तो धीरे धीरे वो जो मोटर सेंसरी कोऑर्डिनेशन के मतलब बिना ये धीरे धीरे ये स्तंभ हो गया, इसको पता नहीं इसके वो कितना पावरफुल है। जब पता चल जाएगा इतना पावरफुल है, कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी ऐसे ही आदमी चाहते हैं। ठाकुर जी बोल रहे तेजस्वी रहने पर 10 घंटा का काम 1 घंटा में किया जा सकता है, 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर सकता है। मुझे ये देखने का इच्छा होती है, देखिए ठाकुर जी का बात है, मुझे ये देखने का इच्छा होती है कि असंभव को संभव कैसे किया जा सकता है। यही मेरा जीवन का खेल। ठाकुर जी बोल रहे ना, जो पहले 3-4 आलोचना प्रश्न, मतलब ना दिन पहले ठाकुर जी को कोई पूछ रहे थे, आप मतलब आप क्या चाहते हो, भगवान की सृष्टि का है, भगवान सृष्टि करते इसलिए लीला देखने के लिए। तो उनके जो लीला है ना, उनका लीला का खेल यही है, मतलब जो असंभव चीज को कैसे संभव किया जा सकता है। ठाकुर जी ऐसे आदमी मानुष चाहते हैं। यही है मेरे जीवन का खेल। तुम लोग में यदि ऐसा तेजस्विता देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ठाकुर जी को कैसा अच्छा लगता है। तो मतलब हम लोग ना बहुत लो में है। जैसे मैं भी खुद हूँ, मेरे को खराब लगता है। ठाकुर सचिव ये बोल रहे सुबह उठ के नाम ध्यान करना, ठाकुर टाइमली ये करना, ये तो ठाकुर जी कभी चारों खंड चला गया किसी में बोले ही नहीं, क्योंकि बाई डिफॉल्ट लोग करते होंगे। ठाकुर जी यही सोचते हैं, जो ठाकुर जी का आश्रम में जो लोग थे वो बाई डिफॉल्ट ऐसे करते होंगे। तो ये चीज में कहीं डिस्कशन नहीं करते कि सुबह उठ के इष्टपूर्ति देना, ये तो बहुत मतलब तो तुच्छ काज रह गया ठाकुर जी के लिए। तो ठाकुर जी जैसे आदमी चाहते हैं ना, ऐसा आदमी हम लोग बन नहीं, अभी तक बने ही नहीं ठाकुर जी का जो आदमी है। सची भाई 7:30 हो गया, तो नेक्स्ट पेज आप थोड़ा ये कर लो। नहीं, आज का आलोचना रखेंगे, बट मैं चाहता था और कुछ आपसे सुनूं। बहुत अच्छे से आप समझा रहे थे और विषय के अंदर रह के बहुत सुंदर भाव से जो उदाहरण से दिए मनुष्य को दक्ष करने के लिए। मैं अभी वही वाइफ को बोला था कि मनोरंजन भाई और थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, वो टाइम ठीक है। कल बोलूंगा फिर। हाँ, कल इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग ऊपर ऊपर से नहीं जाएंगे। जब भी जो जहाँ पर जरूरत होगा आलोचना करने के लिए तो हम इसको रिपीट करेंगे। और इसको हम लोग ये जो फोरम है, ये फोरम किसी को सुनाने के लिए नहीं। कितना अटेंडेंस हुआ, कितना, मैं कभी वो डिमोटिवेट नहीं हुआ चाहे 8 लोग हुए कि 4 लोग हुए।
ये जो है ये मेरे लिए है, मैं खुद के लिए किया था, धीरे धीरे ये हुआ। मैं खुद को जाजन कर रहा हूँ और मैं खुद के से अच्छे बनूं, और उसके लिए ये फोरम है। और इसके बात रख के मैं रखता हूँ। और टाइम, मुझे कुछ भी कंप्लेन आया है जो टाइम थोड़ा सैटरडे संडे में थोड़ा ज़्यादा बोल देता हूँ, बट इसको ठीक है, हम लोग तो नज़र रखेंगे टाइम को। और सबको जय गुरु बोल के आज का ये आलोचना प्रसंग हम लोग यहीं पे रखते हैं। सबको जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु।